एक दिन रावण विचरण करता हुआ हिमालय पर्वत के एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां एक तपस्विनी कन्या अपने अंगों में काले रंग का चर्म और सिर पर जटा धारण किए हुए तपस्या कर रही थी। वह देखने में देवांगनाओं के समान थी। उस कन्या की सुंदरता को देखकर रावण काम के वशीभूत हो गया। उस कन्या के निकट जाकर रावण ने उससे उसका परिचय पूछा। हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा पति कौन है? इस वन में इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? तुम्हारा सुंदर शरीर इतने कठोर तप करने के लिए नहीं बना है। रावण के पूछने पर उस कन्या ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूं और देवताओं के गुरु बृहस्पति की नातिन अर्थात पौत्री हूं। मेरे पिता बृहस्पति जी के पुत्र हैं। मेरा नाम देववती है। रावण ने बड़ी उतावली में फिर से उस कन्या से पूछा, क्या तुम विवाहित हो? यदि हो तो तुम्हारे पति का नाम क्या है? उस कन्या ने कहा, वैसे तो मेरे विवाह के लिए सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मेरे पिताजी से मुझे मांगने के लिए आ चुके हैं, लेकिन मेरे पिता ने उनमें से किसी के साथ मेरा विवाह नहीं किया। रावण ने उस कन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा विवाह अब तक क्यों नहीं हुआ? रावण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उस कन्या ने कहा, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरा विवाह तीनों लोकों के स्वामी श्री नारायण भगवान विष्णु के साथ हो। वही मेरे पिताजी के दामाद बने। यही कारण था कि उन्होंने मेरा विवाह किसी और के साथ नहीं किया। एक दिन मुझे मांगने के लिए दैत्यराज शंभु मेरे पिताजी के पास आया। मुझे मांगने के लिए तरह तरह की याचनाएं करने लगा, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे सौंपने से उसे स्पष्ट मना कर दिया। उस दुष्ट अभिमानी दैत्यराज शंभु ने मेरे पिता पर क्रोधित होते हुए उनकी हत्या कर डाली। मेरे पिता की हत्या का दुख मेरी मां सहन नहीं कर सकी और मेरे पिताजी के शव के साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो इच्छा मेरे पिताजी की थी उसे मैं पूर्ण करूंगी। मैं भगवान नारायण की पत्नी बनने तक कठोर तप करती रहूंगी। उसी दिन से मैं श्री विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हूं। मैं अपने मन और हृदय से श्री नारायण को ही अपना पति मान चुकी हूं। उन भगवान विष्णु के सिवा मेरा कोई दूसरा पति नहीं हो सकता। हे दशानन, तुम ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य के नाती अर्थात पौत्र और विश्रवा ऋषि के पुत्र हो और लंका के राजा हो। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे परिचय दिए बिना ही यह सुंदर तपस्विनी मेरे बारे में सब कुछ जानती है। उस तपस्विनी कन्या ने कहा कि मुझे अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों की किसी भी वस्तु के बारे में अनायास ही जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब तो रावण उस तपस्विनी कन्या से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि वह उसे अपनी पत्नी बनाने के सपने देखने लगा और उसे उपदेश भी देने लगा कि यह कठोर तप वृद्ध स्त्रियों को तो शोभा देता है, लेकिन हे देवांगनाओं के समान सुंदर युवती, तुम्हें ऐसा कठोर तप नहीं करना चाहिए। विधाता ने जो तुम्हारे इतने सुंदर अंगों को बनाया है, तुम्हारी सुंदरता को देखकर कामदेव भी मोहित हो जाए, ऐसे रूप और सौंदर्य को तुम धारण किए हुए हो, फिर भी वृद्ध स्त्रियों की भांति अपने कोमल शरीर को इस कठोर तप से नष्ट क्यों कर रही हो? मैं लंका का राजा हूं और पूरी तरह से वैभव संपन्न हूं। तुम मेरी पत्नी होकर सभी सुखों का आनंद लो। तुम बेकार में ही उस विष्णु के चक्कर में पड़ी हुई हो
वह बल, पराक्रम, तप और वैभव में मुझसे तो अधिक नहीं हो सकता। इसलिए अपनी व्यर्थ की जिद छोड़कर सुखपूर्वक मेरे साथ चलो। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ यह हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।